हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो गाइज वीडियो को सुबह देख रहा है उसके लिए गुड मॉर्निंग। जो दोपहर को देख रहा है उसके लिए गुड आफ्टरनून। जो शाम को देख रहा है उसके लिए गुड इवनिंग। और जो रात को देख रहा है उसके लिए गुड नाइट। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मीना आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आपकी अपनी क्लासेज पर। तो गाइज हम आज जानने वाले हैं साइंस। व्हाट इज साइंस? क्या होता है साइंस शब्द? इसके बारे में लगभग सभी आप लोगों ने सुन रखा होगा। साइंस होता क्या है? ये साइंस बच्चों, वैसे साइंस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। विज्ञान, जिसे हिंदी में कहते हैं, साइंस को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। बी प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान, इसका मतलब होता है, बी का मतलब होता है विशेष, विशिष्ट, या इंग्लिश में कहे तो हम इसको स्पेसिफिक। और प्लस ज्ञान, बी प्लस ज्ञान, इसमें ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, जानना या नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज, ज्ञान, जानना, नॉलेज। समझ गए आप? अब आता है विज्ञान किसे कहते हैं। व्हाट इज साइंस? हमारे इस जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है या हैपन तथा प्रयोगों से प्राप्त, एक्सपेरिमेंट से प्राप्त परीक्षण और उनका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमेटिक नॉलेज, जिसका हम किताबों के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, उसे हम विज्ञान कहते हैं। उसे हम विज्ञान कहते हैं। क्या होता है बेटा विज्ञान? एक बार बोल के बताओ सभी। हमारे इस जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है तथा विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों का क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है बेटा? फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। गैलीलियो गैलीली। इसका मतलब हमने आपको बता ही दिया, बी प्लस ज्ञान, विज्ञान है मतलब। तो बेटा अब ये जानते हैं हम कि साइंस शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से, इसका बेस क्या था साइंस का। तो बेटा साइंस की उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज के साइंटिया शब्द या साइंसिया शब्द से हुई है, जिसमें साइंसिया का अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना, किसी चीज़ को जानना या किसी के बारे में जानना। इसका मतलब होता है साइंसिया। साइंस को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स। फिजिक्स, जिसे हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा या साइंस की वह ब्रांचेज जिसके अंतर्गत द्रव्य मीन्स मैटर एंड एनर्जी, ऊर्जा, और उससे रिलेटेड क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, या एनर्जी से रिलेटेड एंड मैटर से रिलेटेड जो सारी संबंधित क्रियाएं होती है उनका अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। अब एनर्जी में ये सारी आ जाती है हमारे, क्या होता है, कार्य, गति, त्वरण वगैरह, ये सारे इसी में आ जाते। द्रव्य में आ जाते परमाणु वगैरह, परमाणु, मॉडर्न केमिस्ट्री वगैरह भी सारी इसी में आ जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री तीनों साइंटिस्टों को माना जाता है बेटा वैसे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन और गैलीलियो गैलीली। क्योंकि इन्हीं तीनों ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप सभी जानते हैं, इन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी। आइजैक न्यूटन जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया था, और गैलीलियो गैलीली जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में या फिर यूनिवर्स के बारे में हमको बताया था। इसी कारण इन तीनों को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न वो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली। अब आते हैं बेटा अगले टॉपिक पर। फिजिक्स को मेनली 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टडी के बेस पर।
कितने पार्ट्स में? 8 पार्ट्स में, जिसमें पहला है हमारा यांत्रिकी, जिससे इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं। जिस मैकेनिक्स के फादर ऑफ मैकेनिक्स सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। फादर ऑफ मैकेनिक्स सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। अब अगला पार्ट्स है इसमें साउंड को हम सभी जानते हैं, ध्वनि, जिसका मीडियम वायु होती है, जिस वायु से ही हम सुन सकते। ऊष्मा हीट एक तरह की एनर्जी ही होती है। यह किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे गैस से प्राप्त, या फिर अपने घरों में चूल्हे जलते हैं उससे भी हमको ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य से भी ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा के अनेक रूप होते हैं। प्रकाश, लाइट भी इसका एक रूप है। लाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे जीवन में। लाइट के बारे में हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, रे ऑप्टिक्स जिसे कहा जाता है। विद्युत हम सभी जानते हैं क्या होती है। चुंबकीय, मैग्नेटिज्म बेटा बहुत बड़ा चैप्टर होता है। इसके अंदर चुंबक एवं उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लॉरेंज फोर्स वगैरह, और फिर चुंबक से लाइट कैसे बनाई जाती है, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर आदि सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर आता है नेक्स्ट 7th पार्ट्स, जिसे कहते हैं आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। इंग्लिश में बोला जाता है मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। इसमें यही आता है बेटा परमाणु से रिलेटेड, जिसमें परमाणु के मॉडल आते हैं, थॉमसन का, रदरफोर्ड, और इसमें क्वांटम थ्योरी भी आती है, प्लांक का मॉडल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कंडक्टर, सेमी कंडक्टर वगैरह, जो हमारे ये फ़ोनों में आप सभी देख रहे हैं, इसमें अंदर जो लगे हुए होते हैं छोटे छोटे से नीले मॉडेम के अंदर, वो सारे सेमी कंडक्टर्स बनते हैं। वो सारे उनका अध्ययन इसी के अंदर की जाती है, उनकी स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स में उन सभी की स्टडी की जाती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विज्ञान की दूसरी ब्रांच है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। क्या होता है बेटा केमिस्ट्री? चलो इससे पहले हम जान लेते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री बेटा कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर, जिसका पूरा नाम है एंटोनी लेवोजियर। इसको याद रखना बेटा, ये आप नोट कर लेना कॉपी में, जिससे आपको बार बार देखने में या फिर पढ़ने में परेशानी ना हो। अब आता है नेक्स्ट, बढ़ते हम, केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, बॉन्डिंग ऑफ सब्सटेंस, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। सिंपली बेटा मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री क्या है। यह केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम क्या है, जैसे पदार्थ हो गए, गैस, ठोस, द्रव, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, इनका अध्ययन करते एवं केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम जान सकते C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह की रिएक्शंस, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करते एवं उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स एवं उनके कैटलिस्टों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसकी सेकंड परिभाषा या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन भी यहाँ पर दी हुई है। इसमें पदार्थों के परमाणुओं, अणुओं, क्रिस्टलों और रासायनिक प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुई या प्रयुक्त हुई ऊर्जा का अध्ययन करते। बेटा मैं आपके लिए इस लैंग्वेज को सिंपल कर देता हूँ। जैसे कोई रासायनिक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें परमाणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, टूटते हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। उस दौरान होता है क्या है बेटा, उसमें या तो फिर हमको एनर्जी देनी पड़ती है या फिर उस रिएक्शंस के दौरान उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसका हम अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। उसे भी इसी ब्रांच के अंदर रखा गया है, केमिस्ट्री के अंदर। वैसे हम रसायन का अगर संधि विच्छेद करें तो यह इस तरह प्राप्त होता है, रस प्लस आयन,
जिसमें रस का अर्थ होता है रसों और अयन का मतलब होता है अध्ययन। रसों को हम बेटा द्रव्यों से समझ सकते हैं। मैटर 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 क्या होता है? मैटर होते हैं बेटा 5 तरह के मैटर होते हैं वैसे तो। कौन कौन से? लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BSE। और इनका अध्ययन करना केमिस्ट्री के अंदर आता है। वैसे तो बच्चों केमिस्ट्री की ब्रांच की बात की जाए तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, जिनमें तकरीबन अपने यहाँ पे 11 लिखी हुई है। इनका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहली ब्रांच होती है कार्बनिक रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोहलर को कहा जाता है। बोहलर को कहा जाता है क्योंकि बोहलर ने सर्वप्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया का निर्माण किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। और क्या होती है क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन एवं उससे बनने वाले उत्पादों या फिर उनसे होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन हम रसायन विज्ञान की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसे कार्बनिक रसायन विज्ञान कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। फिर आता है अकार्बनिक रसायन विज्ञान या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन या फिर उससे अतिरिक्त समस्त आवर्त सारणी या फिर पीरियोडिक टेबल का स्टडी करते हैं हम, उसे अकार्बनिक रसायन विज्ञान या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखा गया है। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्फ्रेड नोबल को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बोसे संयोजक बंध कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का निर्माण किया था, इसीलिए इनको कार्बनिक रसायन विज्ञान का जनक का माना जाता है। फिर आता है नेक्स्ट तीसरे नंबर की ब्रांच है केमिस्ट्री की भौतिक रसायन। इसमें आता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में हम बेटा अध्ययन करते हैं जैसे ठोस, द्रव, गैस और फिर ये हमारे चलते विलयन, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और हमारे ये भी चलती केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर आदि रिएक्शंस का अध्ययन करते। अर्थात जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनकी स्पीड, मतलब वो किस स्पीड से हो रही है, वो स्लोली हो रही है या फिर मॉडरेटली हो रही है या फिर स्पीडली हो रही है, उसका अध्ययन हम इसी के अंदर करते हैं, भौतिक रसायन। और आपको पता है मैटर का स्टडी भी इसी में की जाती है। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विलियम ओस्टवाल्ड एक सॉल्यूशन के अंदर आता है, वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने प्रोसेस भी दी थी जिसे हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में। अब ये वैसे 3 ही मेन ब्रांच है केमिस्ट्री की जिनका हम ज़्यादातर अध्ययन करते हैं, और अन्य ब्रांचों का अध्ययन हम बड़े स्तर पर या फिर हाई लेवल पर, जैसे हम नेक्स्ट स्टडी के लिए जाते, कॉलेजों में पढ़ते या फिर MSc करते, उस तरह की उनमें इनका अध्ययन किया जाता है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कौन कौन सी ब्रांच है। इसमें चौथे नंबर पे आती है विश्लेषक रसायन, जिसमें रसायनों का विश्लेषण किया जाता है। जैव रसायन, जीवों में पाए जाने वाले रसायन, जैसे मनुष्यों में रसायनों के रूप में एंजाइम, हार्मोन आदि, एमिनो एसिड, प्रोटीन, ये सारी होती है, इनको अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक रसायन में सल्फ्यूरिक एसिड आप सभी जानते हैं, अम्लों का राजा जिसे कहा जाता है, उन सभी का अध्ययन औद्योगिक रसायन के अंतर्गत आता है। औषधीय रसायन, जिसमें दवाओं का निर्माण किया जाता है, हम जो बुखार आने पर टैबलेट वगैरह लेते हैं, उन सभी का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। फिर आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें परमाणुओं से एनर्जी का निर्माण किया जाता है या फिर उनकी हाफ लाइफ साइकिल आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। कृषि रसायन विज्ञान, आप सभी जानते हैं कृषि के बारे में। पर्यावरणीय रसायन विज्ञान, पर्यावरण के बारे में। ग्रीन केमिस्ट्री या हरित रसायन, इसके बारे में भी आप सब जानते हैं।
आधारित रसायन पेड़ पौधों के बारे में या फिर ग्रीन एनर्जी के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जीव विज्ञान, नेक्स्ट ब्रांचेज ऑफ साइंस, बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द सन 1802 में लेमार्क व ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया था। इसको ध्यान रखना बच्चों, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा जीव विज्ञान शब्द 1802 में दिया गया था। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु एक प्राचीन समय के वैज्ञानिक है जिन्होंने, इसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किया था, जिसमें इन्होंने 2 भागों में समस्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को बांटा था, जिसमें पहला था लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर, प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड एंड, और दूसरी बांटा था लाल रक्त की अनुपस्थिति के आधार पर, एब्सेंट ऑफ रेड ब्लड के आधार पर। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक से दूर जा रहे हैं ज़्यादा। फिर आता है केमिस्ट्री की 3 ब्रांच, बायोलॉजी को मेनली 3 ब्रांचेज में बांटा गया है, जिसमें है पहला वनस्पति विज्ञान, बॉटनी में बेटा हम पेड़ पौधों और उसमें होने वाले रासायनिक प्रक्रमों या फिर उनका अध्ययन करते हैं। हम पढ़ लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है या फिर उनसे संबंधित प्राप्त उत्पादों या फिर उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों के क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस। इसको ध्यान रखना बच्चों, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस को कहा जाता है। अब हमारे नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच आती है जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वह जंतुओं में होने वाली रासायनिक व समन्वय क्रिया, जनन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान के अंदर रखा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। एरिस्टोटल किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। इसको ध्यान रखना बच्चों, दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट हमारी तीसरी ब्रांचेज आती है, कौन सी? माइक्रोबायोलॉजी जिसे हिंदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। इसकी भी डेफिनेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों जैसे फंजाई, कवक, वायरस का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे बेटा देखो वायरस वगैरह होते हैं, वायरसों में आ जाता है हमारे जुकाम लगती है, उसमें राइनो वायरस होता है, या फिर इन सभी वायरस, बैक्टीरिया या फिर कवक हो गए, फंजाई, इन सभी का जिस ब्रांच में बायोलॉजी की जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसे माइक्रोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, अर्थात सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, कवक आदि का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जीवित सेल्स, जो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, उसका सर्वप्रथम इन्होंने ही उसको देखा था, जीवित कोशिका को। मृत कोशिका को सर्वप्रथम कोशिका को देखने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल्स की खोज की थी।
इन्होंने हालांकि मृत कोशिका को देखा था, डेड सेल्स को, लेकिन लिविंग जिंदी कोशिका को देखने का श्रेय ल्यूवेनहॉक को जाता है, सर ल्यूवेनहॉक को जाता है, जिन्होंने जीवित कोशिका के बारे में अध्ययन किया तथा इसके बारे में बताया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को। समझ गए बच्चों? तो बच्चों आज के लिए हमने विज्ञान के बारे में इतनी चर्चा की। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा भी, इसके अलावा भी और सारी ब्रांचें होती है, जिनमें गणितीय विज्ञान, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, जिसमें कॉस्मोलॉजी अपने ब्रह्मांड के बारे में भी आता है, और भी इसमें काफ़ी सारे ब्रांचेज होती है साइंस में। लेकिन हम साइंस में सिर्फ हमारे 12th स्टैंडर्ड या फिर आगे तक सिर्फ हम तीन ब्रांचों को ही अध्ययन करते हैं इसमें साइंस की में। पहली होती है फिजिक्स, पहली में आ जाता है फिजिक्स, दूसरी में आ जाता है केमिस्ट्री, और चौथी में आ जाता है बायोलॉजी। तीसरी में बायोलॉजी, दूसरी में केमिस्ट्री, फर्स्ट में फिजिक्स का भी हम इसी में अध्ययन करते हैं। और फिर फिजिक्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें से हम अगले स्टैंडर्ड पर या हाई लेवल पर स्टडी करते, कॉलेज में पढ़ते। फिर हमारे नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री के बारे में हमने बता दिया था। केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेज होती है, उनमें को तो कई सारी होती है, लेकिन हम मेनली सिर्फ 3 का ही अध्ययन करते हैं। इनमें है रसायन विज्ञान में 3 है मेनली, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान। इनका ध्यान रखना। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वोलर को कहा जाता है, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्फ्रेड वर्नर, और फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विलियम ऑस्टवाल्ड को कहा जाता है। बाकी की ये सारी ब्रांच इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है, क्योंकि इनका हम अध्ययन भी नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखना, मेनली 3 ब्रांचेज होती है। फिर हमने बायोलॉजी की बात की थी, बायोलॉजी में हमने बता दिया था फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस, इसको ध्यान रखना आप। बॉटनी बायोलॉजी की 3 ब्रांचेज होती है, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें ध्यान रखना। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु एरिस्टोटल, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक, हमने बता दिया था ल्यूवेनहॉक को क्यों कहा जाता है। तो अब हेलो गाइज, नमस्ते। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जैसे हज़ारों बच्चों को हमारी वीडियो से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।